स्टूडेंट आज ग्रामर का न्यू टॉपिक पढ़ा रही हूँ लिंग। जैसे लिंग में वसुंधरा बाजार गई, साथ में भास्कर भी गया। वसुंधरा ने पहले आम खरीदा, बाद में लीची। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वर्षा होने लगी। वसुंधरा ने अपना छाता खोला, भास्कर ने बरसाती पहन ली। दोनों भागकर एक बड़ी इमारत में गए, अंदर चले गए। इमारत की चार दीवारी के अंदर एक बगीचा था। बगीचे के अंदर एक आम का पेड़ था। ऊपर दिए गए अनुच्छेद को आपको पढ़ने के बाद यह स्पष्ट होता है, वसुंधरा ने एक लड़की है, भास्कर एक लड़का है। आम और लीची ये दो फल है, किंतु आम से पुरुष जाति का बोध होता है और लीची है उससे स्त्री जाति का। छाता, बगीचा, पेड़ आदि क्या है, पुरुष जाति के अंतर्गत आते हैं। अब वही है कि वर्षा, बरसाती, इमारत ये स्त्री जाति के अंतर्गत आते हैं। वसुंधरा, भास्कर सजीव प्राणी है, जबकि आम, लीची, छाता, बगीचा, बरसाती ये क्या है, ये है जैसे वस्तु और स्थान के बारे में बताया गया है। सजीव प्राणियों के प्राकृतिक लिंग का भेद होता है, लेकिन व्याकरणी लिंग भेद उससे भिन्न है। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव की जाति का स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह या पहचान से वह हम जान सकते हैं कि कोई भी शब्द पुरुषवाचक है या स्त्रीवाचक। सभी संज्ञा शब्द वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव पुरुषवाचक अथवा जातिवाचक होते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है लिंग के भेद बताया गया है। पुरुषवाचक लिंग कौन कौन से है, स्त्रीवाचक। अब यहाँ पे बताया गया है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। अब मक्खी है तो स्त्रीलिंग भी हो सकती है, पुल्लिंग भी हो सकती है। भालू है तो भालू पुल्लिंग भी है और जैसे मादा भालू स्त्रीलिंग भी है। नर छिपकली भी है और नर मादी छिपकली भी। भेड़िया, मादा भेड़िया। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, राष्ट्रपति, मंत्री, राजदूत, राज्यपाल, वकील, डॉक्टर ये पुल्लिंग है। पर इन पदों पर व्यक्ति चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष हो, दोनों के लिए एक ही शब्द प्रयुक्त होता है। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और श्री मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। दोनों में वाक्यों में परिवर्तन आपको दिख रहा है, लिंग समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे है पुल्लिंग शब्द है। सजीव में लड़का आता है, कुत्ता आता है, बैल, बालक, बूढ़ा, खटमल। निर्जीव में आता है कुर्ता, सोना, चश्मा, सिर, रसगुल्ला, जूता। भाव में जैसे प्रेम है, सुख है, लाभ है, बुढ़ापा। स्त्रीलिंग शब्द में है सजीव, स्त्रीलिंग में है लड़की, गाय, कुतिया, बालिका, बुढ़िया। उसके बाद निर्जीव में है सलवार, चांदी, ऐनक, उंगली, इमरती, चप्पल, इमरती और चप्पल। भाव जैसे घृणा, चिंता, हानि और जवानी, ये भाव यहाँ पे बताए गए हैं। अब इसके माध्यम से यहाँ पे लिंग की पहचान बताई गई है। यहाँ पे जैसे लिंग बताए गए हैं। आकाश मंडल पे जो लिंग रहे, सूर्य, चंद्रमा, तारा, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये क्या आकाश में जो मंडल है, जो ग्रह है उनके बारे में। अब पर्वतों के नाम है हिमाचल, कैलाश, तो ये विंध्याचल, ये पर्वत बताए गए हैं। देशों के नाम है भारत, रूस, जापान, चीन, अमेरिका, कनाडा आदि। वैसे दिनों के नाम है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार। भारतीय महीनों के नाम है चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ आदि। अंग्रेजी में भी नाम इनके हैं जैसे मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ पे समय सूचक मिनट, क्षण, सेकंड, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, वर्षा, युग। द्रव पदार्थ के नाम है दूध, दही, घी, शरबत, पेट्रोल। वस्तु धातुओं के नाम है लोहा, तांबा, पीतल, कांसा आदि है। फलों के नाम है अमरूद है, सेब है, केला है, आम है और लीची भी आपको पता ही है कि लीची भी फलों में आती है। वृक्षों के नाम है आम, पीपल, किंकड़, बड़, अशोक, नारियल आदि। अनाजों के नाम गेहूँ, चावल, चना, बाजरा आता है। शरीर के अंगों के नाम है सिर, बाल, माथा, कान, दांत, हाथ, नाखून, पेट, पैर।
वर्णमाला के अक्षर अ आ ई, अ आ उ क से लेकर ह तक। अब इसमें ई, बड़ी वाली ई और रू नहीं आएगा। रत्नों के नाम है हीरा, पन्ना, पुखराज, नीलम, मूंगा। अकारांत शब्द है नयन, उपनयन, कंगन, भजन, जंगल, बाग। अकारांत। वैसे ही यहाँ पे भाववाचक संज्ञा से जैसे न, पन, वा, पा, आव, तव, य, ये प्रत्यय लगे जैसे देवत्व, चातुर्यत्व, उड़ान, बचपन, लड़कपन, बुढ़ापा, ये बताया गया है। वैसे ही कुछ मिठाइयों के नाम भी यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे रसगुल्ला है, कलाकंद है, गुलाब जाम है, सोन हलवा है। वैसे ही अंत में जैसे दान वाला, एरा, ख, ज, त्र वाले जैसे फूलदान, कमलदान, चाय वाला, दूध वाला, सपेरा, लुटेरा, चचेरा, सुख, दुख, नीरज, पंकज, अस्त्र, चरित्र, पात्र आदि ये भी पुल्लिंग में आते हैं। अब स्त्रीलिंग में नदियों के नाम आते हैं गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, सतलुज आदि। और जैसे भोज्य पदार्थों के नाम खिचड़ी है, पूड़ी है, कचौड़ी है, सब्जी है। भाषा, बोली तथा लिपियों के अंतर्गत हिंदी, मराठी, डोंगरी, मैथिली, देवनागरी, राजस्थानी, जापानी, चीनी, रूसी ये आते हैं। सब्जियों के नाम है तोरी, भिंडी, गाजर, मूली, ककड़ी, गोभी, मेथी। बर्तनों के नाम बताए गए हैं यहाँ पे जैसे थाली, कटोरी, कढ़ाई, छुरी, करछी, पतीली। वस्तुओं के नाम जैसे है साड़ी, पैंट, कमीज, बनियान, चोली, पगड़ी, चुन्नी। फलों के नाम है आम, लीची, नाशपाती, मौसम्बी, खुबानी। आभूषणों के नाम बताए गए हैं अंगूठी है, अंगूठी बताई गई है, चूड़ी बताई गई है, पायल, करघनी। तो ये है क्या है, ये जैसे आभूषणों के नाम बताए गए। स्त्रीलिंग में कौन कौन से आभूषण आते हैं। अब स्त्रीलिंग में ये भी आता है शरीर के नाम बताए गए हैं, अंगों के नाम नाक, आँख, दाढ़ी, जीभ, गर्दन, छाती। नक्षत्र के नाम रोहिणी, अश्विनी, स्वाति, ये है नक्षत्रों के नाम। तिथियों के नाम अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी, तृतीया आदि। ऐसे ही यहाँ पे ई, उ, आ तक अंत में होने वाले गरीबी, अमीरी, वायु, मृत्यु, वधु, माला, कड़वाहट, आहट, आई, आरी, इया, तय। प्रत्यय लगने वाले से बड़ाई, प्यारी, क्यारी, तैयारी, गुड़िया ऐसे वर्ड्स बनते हैं। अब इसके माध्यम से ये बेटा, बेटी, देव, देवी, लड़का, लड़की, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, डिब्बा, डिब्बिया, चिड्डा जैसे चिड्डा है तो चिड़िया, चूहा, चूहिया, लोटा, लुटिया, बकरा, बकरी, चाचा, चाची, गधा, गधी, चीटी, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, ऊँट, ऊँटनी जैसे सिंह है, सिंहनी, जाट, जाटनी, चोर, चोरनी, लेखक, लेखिका, पाठक, पाठिका, गायक, गायिका, नायक, नायिका, अध्यापक, अध्यापिका, सेवक, सेविका, लुहार, लुहारीन, सांप, सापिन, धोबी, धोबीन, ग्वाल, ग्वालीन, माली, मालिन, सुनार, सुनारी। ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं। इस वर्ड्स के माध्यम से यानी जैसे आपको